हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने चैनल पे अपना एग्जाम। और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी के प्रैक्टिस सेट को। और ये प्रैक्टिस सेट जो है वो अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग रहेगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है साइंस का एक सेट हम लिखे हुए हैं और अध्याय 1 का है। और साइंस का जो है आपको टोटल 50 क्वेश्चन रहेगा। ये ग्रुप डी पे ही आधारित रहेगा टोटल क्वेश्चन सब। और अगला है साइंस पर ही, ये साइंस का पार्ट 1 हो गया और सेट 2 हो गया साइंस का। और ये साइंस का सेट 3 हो गया, साइंस का ये सेट 4 हो गया। और ऐसे करके उसके बाद जो है हिस्ट्री का आ जाता है, उसके बाद ज्योग्राफी का है, फिर संविधान का है, पॉलिटी का आ जाता है इसमें, उसके बाद जो है इकोनॉमिक्स का। टोटल 8 सेट जो है हम तैयार किए हुए हैं, टोटल 8 सेट है। और टोटल अगर प्रश्नों की बात किया जाए तो टोटल प्रश्न इसमें 400 प्रश्न इसमें कवर आपके हो जाएंगे। तो अभी जो है एक ही वीडियो में ये हम 400 क्वेश्चन को अभी देखने वाले हैं। और 400 क्वेश्चन यदि आप तैयार कर लेते हैं तो आप यकीन मानिए कि आपके आने वाले जो एग्जाम होंगे उसमें आरआरबी ग्रुप डी का जो एग्जाम होने वाला है उसमें जो है आपको ये क्वेश्चन सब अगर आएंगे तो वो फंसने का चांस ज्यादा है। ठीक है, तो आप जो है अगर वीडियो बने रहते हैं तो क्या है कि आपको ये 400 क्वेश्चन अभी का अभी ये कवर हो जाएंगे। तो बिना देरी का चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ये आपका अपना ही चैनल है, आप ऐसा ही समझिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है बायोलॉजी का। तो बायोलॉजी से हम पहला सेट को शुरू कर रहे हैं, मानव शरीर और पौधा। इसे बायोलॉजी से हम शुरू कर रहे हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन आज का, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो आप लोग पिछले वीडियो में मेरे बहुत सारे में देखे होंगे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि के बारे में हम लोग बहुत बार बताए हुए हैं उधर। तो यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाती है। अगला सवाल है हम लोग का, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। तो रक्त का लाल रंग जो होता है वो ऑप्शन नंबर बी, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ये भी हम पिछले वीडियो में बताए हुए हैं। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो मानव हृदय में ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, 4 कक्ष होते हैं। अगला सवाल है हम लोग का, पाचन की प्रक्रिया कहाँ पूर्ण होती है। तो पाचन की क्रिया ऑप्शन नंबर बी, छोटी आंत में पूर्ण हो जाती है। अगला सवाल है हम लोग का, पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो पौधों में जो भोजन बनती है वो प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहलाती है। अगला सवाल है हम लोग का, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। फीमर की हड्डी यानी जांघ की हड्डी सबसे लंबी हड्डी है। अगला सवाल है हम लोग का, रक्त का थक्का जमने में कौन सहायक है। रक्त का थक्का जमने में प्लेटलेट, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, प्लेटलेट सहायक है। पौधे का हरा रंग किसके कारण होता है। तो पौधे का हरा रंग जो है वो क्लोरोफिल के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा कि क्लोरोफिल के कारण पौधे का हरा रंग होता है। अगला सवाल है हम लोग का, मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है। तो मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन आरबीसी करता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, आरबीसी करता है। श्वसन के लिए आवश्यक गैस कौन सी है। तो श्वसन के लिए आवश्यक गैस कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन श्वसन के लिए सबसे आवश्यक है। मानव शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ होता है। मानव शरीर में रक्त का निर्माण ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, अस्थि मज्जा में रक्त का निर्माण होता है। शरीर में रोगों से लड़ने का कार्य कौन करता है। तो शरीर में रोगों से लड़ने का कार्य डब्ल्यूबीसी करता है। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता इसी के अंदर होता है, डब्ल्यूबीसी के अंदर। मानव शरीर में कुल कितना जोड़ियां पसलियां होती है। तो कितना जोड़ी होता है, तो 12 जोड़ी पसली होती है। अगला सवाल हम लोग का, भोजन का पाचन किस एंजाइम से शुरू होता है। भोजन का पाचन जो है वो ऑप्शन नंबर सी एमाइजेल से शुरू हो जाता है। मानव आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित कौन करता है। तो आइरिस जो है मानव आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को जो है कंट्रोल करता है, आइरिस। अगला सवाल हम लोग का, मानव शरीर का संतुलन बनाए रखने वाला भाग कौन सा है। तो संतुलन बनाए रखने के लिए सबसे बड़ा भाग जो है वो सेरिबेलम है। सेरिबेलम ही मानव शरीर को संतुलित करता रहता है। पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। तो पौधों में जल का परिवहन जो है जाइलम करते हैं। मानव शरीर का तापमान नियंत्रित कौन करता है। मानव शरीर का तापमान जो है वो हाइपोथैलेमस करता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है हम लोग का, भोजन का अवशोषण मुख्यतः कहाँ होता है। तो भोजन का अवशोषण जो है मुख्यतः छोटी आंत में होता है। ये अभी ऊपर भी देख चुके हैं। पौधों में भोजन का संग्रह किस रूप में होता है। तो पौधों में भोजन का संग्रह जो होता है वो स्टार्च के रूप में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज की है। और सबसे बड़ी हड्डी अगर पूछा जाए तो वो फीमर का हो जाएगा। सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज का हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग का, श्वसन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग होता है। तो श्वसन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन का जो उपयोग होता है वो ऊर्जा बनाने के लिए होता है। अगला सवाल है हम लोग का, पौधों में गैस का आदान प्रदान किससे होता है। तो पौधों में गैस का आदान प्रदान ऑप्शन नंबर सी रंध्र के द्वारा होता है। अगला सवाल है हम लोग का, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी ऑप्शन नंबर बी फीमर की हो जाएगी। पसीने का स्राव किस ग्रंथि से होता है। पसीने का बहना किस ग्रंथि से होता है, श्वेत ग्रंथि से होता है। अगला सवाल है हम लोग का, पौधों की वृद्धि किस हार्मोन से होती है। तो पौधों की वृद्धि ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, ऑक्सीजन के कारण पौधों में वृद्धि होती है। मानव शरीर में मूत्र का निर्माण कहाँ होता है। तो ऑप्शन नंबर सी गुर्दा में मूत्र का निर्माण होता है। अगला सवाल है हम लोग का, श्वसन तंत्र का मुख्य अंग कौन सा है। श्वसन तंत्र का मुख्य अंग ऑप्शन नंबर बी फेफड़ा है, श्वसन तंत्र का मुख्य अंग।
पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो फ्लोएम के द्वारा परिवहन होता है। अगला सवाल है हम लोग का, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या हो जाएगा? सेरिब्रम हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग का, रक्त में ऑक्सीजन की कमी से कारण कौन सा रोग होता है? तो रक्त में अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगा तो एनीमिया रोग हो जाएगा। अगला सवाल है हम लोग का, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किसके कारण होता है? वाष्पोत्सर्जन होता है ऑप्शन नंबर सी, पत्तियों से होता है। अगला सवाल हम लोग का, मानव शरीर में कुल कितना हड्डी होती है? तो 206 हड्डी होती है। अगला सवाल हम लोग का, मानव अमाशय में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? तो अमाशय में जो है वो हाइड्रोलिक अम्ल पाया जाता है। पौधों में श्वसन होता है, पौधों में श्वसन और दिन और रात दोनों होता है, दोनों टाइम में होता है। अगला सवाल हम लोग का, मानव शरीर में सबसे अधिक जल किस भाग में होता है? तो मानव शरीर में सबसे अधिक जल मांसपेशी में होता है। अगला सवाल हम लोग का, पौधों में बीज बनाने से पहले कौन सा भाग बनता है? तो पौधों में बीज बनाने से पहले कौन सा भाग बनता है? तना तो पहले बन जाता, पत्ती भी पहले बन जाता, जड़ भी पहले बनता, इसलिए फूल हो जाएगा। बीज बनने से पहले फूल बनता है। अगला सवाल हम लोग का, मानव शरीर में दृष्टि का केंद्र कौन सा है? तो दृष्टि का केंद्र क्या हो जाएगा? सेरिब्रम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, सेरिब्रम। पौधों में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कौन करता है? तो पौधों में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कौन करता है? ऑप्शन नंबर सी, बैक्टीरिया करता है पौधों में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी ऑप्शन नंबर सी, महाधमनी है। अगला सवाल हम लोग का, पौधों में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर सी, पत्ती में। पौधों में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? पत्ती में। जड़ में तो नहीं होता है, तना में भी नहीं होता है, फूल में भी नहीं होता है, इसलिए पत्ती में होता है। मानव शरीर में भोजन को संग्रहित करने वाला अंग कौन सा है? तो अमाशय जो है भोजन को संग्रहित करता है। अगला सवाल हम लोग का, पौधों में जल का अवशोषण होता है। पौधों में जल का अवशोषण कहाँ से होता है? तना से होता है, पत्ती से, फूल से नहीं, ये सबसे नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, जड़ से होता है। मानव शरीर में सुनने का अंग कौन सा है? तो सुनने का अंग ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग का, पौधों में भोजन बनाने की आवश्यक गैस है। तो आवश्यक गैस, पौधों में भोजन बनाने के लिए ऑक्सीजन नहीं चाहिए उसको, तो भोजन बनाने के लिए क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। अगला सवाल हम लोग का, मानव शरीर में उत्सर्जन तंत्र का मुख्य का अंग कौन सा है? उत्सर्जन तंत्र का मुख्य तंत्र कौन सा है? तो गुर्दा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। पौधों में बीज का अंकुरन किससे शुरू होता है? पौधों में बीज का अंकुरन जो है ऑप्शन नंबर ए, जल से शुरू हो जाता है। मानव शरीर में पित्तरस कहाँ बनता है? मानव शरीर में पित्तरस ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, यकृत में बनता है। अगला सवाल हम लोग का, पौधों में भोजन का संचय कहाँ होता है? पौधों में भोजन का संचय जो है वो जड़ में भी रहता है, पत्ती में भी रहता है, तना में भी रहता है, इसलिए सभी ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, जबड़ा। जबड़ा की मांसपेशियां सबसे ज्यादा मजबूत होती है। अभी तक के जितने भी क्वेश्चन अभी देखे हैं, टोटल 50 क्वेश्चन था और 50 क्वेश्चन जो है टोटल बायोलॉजी का क्वेश्चन था, और बायोलॉजी का क्वेश्चन अभी जो है यहाँ पे समाप्त होता है। अब हम शुरू करने जा रहे हैं फिजिक्स, जो सेट 2 में है। ये भी 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सवाल है, बल की एसआई इकाई क्या है? तो बल की एसआई इकाई क्या हो जाएगा? बल की एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा। बल की एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। कार्य की एसआई मात्रक क्या होता है? तो कार्य का एसआई मात्रक ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, जूल हो जाएगा। अगला सवाल है हम लोग का, पावर की एसआई यूनिट क्या होती है? पावर का पूछा है, ध्यान। पावर का क्या हो जाएगा? वाट हो जाएगा। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट होता है। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, पास्कल। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। प्रकाश की चाल सर्वाधिक किस माध्यम में होती है? तो प्रकाश की चाल सर्वाधिक जो है वो निर्वात में होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, निर्वात में। अगला सवाल हम लोग का, ध्वनि किस माध्यम में नहीं चलती है? तो ध्वनि किस माध्यम में नहीं चलेगी? तो निर्वात में ध्वनि नहीं चलती है, क्योंकि वहां हवा ही नहीं रहेगा तो चलेगा कैसे? तो इसलिए ध्वनि निर्वात में नहीं चलती है। विद्युत धारा की एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा की एसआई मात्रक एम्पियर हो जाएगा। विद्युत धारा की एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? एम्पियर हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग का, विभवांतर की एसआई मात्रक क्या है? तो विभवांतर की एसआई मात्रक वोल्ट हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, ओम हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा की व्यवहारिक इकाई क्या है? तो विद्युत ऊर्जा की व्यवहारिक इकाई ऑप्शन नंबर सी किलोवाट हो जाएगा। किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा की व्यवहारिक इकाई है। अगला सवाल हम लोग का, गति का एसआई मात्रक क्या है? तो गति का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा गति का एसआई मात्रक। अगला सवाल हम लोग का, त्वरण की एसआई इकाई क्या है? तो त्वरण का एसआई इकाई जो है ऑप्शन नंबर बी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। द्रव्यमान की एसआई मात्रक क्या है? तो द्रव्यमान का एसआई मात्रक ऑप्शन नंबर बी केजी हो जाएगा। द्रव्यमान की एसआई मात्रक क्या है? केजी है। वस्तु की जड़ता निर्भर करती है, तो वस्तु की जड़ता किस में निर्भर करती है? द्रव्यमान पे। ये हम लोग जो है पहले चैप्टर में देखे होंगे फिजिक्स में। तो वस्तु की जड़ता किस में निर्भर करती है? तो द्रव्यमान पे। न्यूटन का प्रथम नियम संबंधित है, तो प्रथम नियम ये 4 में से किससे संबंधित है? तो हम लोग पढ़े थे, अपना लोग पढ़े हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, जड़त्व के नियम से न्यूटन का पहला नियम संबंधित है। अगला सवाल है हम लोग का, न्यूटन का तृतीय नियम क्या बताता है? तो तृतीय नियम हम लोग को बताता है प्रतिक्रिया की समान व विपरीत प्रतिक्रिया, यानी कि एक क्रिया के बदले दूसरी क्रिया
होती है। न्यूटन के तृतीय नियम यही कहता है। घर्षण बल किस दिशा में कार्य करता है? तो घर्षण बल जो है गति के विपरीत दिशा, यानी कि अगर इस तरफ गति चल रही है तो इसके विपरीत दिशा जो है वो घर्षण होते रहेगी। उष्मा का एसआई मात्रक क्या है? तो उष्मा का एसआई मात्रक ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, जूल। उष्मा का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। तापमान की एसआई मात्रक क्या है? तो तापमान का एसआई मात्रक केल्विन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, केल्विन। सबसे अच्छा उष्मा चालक कौन सा है? सबसे अच्छा उष्मा का चालक कौन सा हो जाएगा? तो लकड़ी तो नहीं होता उष्मा का, लोहा भी नहीं होता उतना अच्छा, कांच भी नहीं होता उतना अच्छा, सबसे ज्यादा तांबा का हो जाएगा। लोहा भी होता है, कांच भी होता है, लेकिन सबसे ज्यादा तांबा का हो जाएगा। उष्मा का सबसे अच्छा, हीट का सबसे अच्छा चालक तांबा हो जाएगा। दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब किस नियम पर आधारित है? तो दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो परावर्तन के नियम पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, परावर्तन के नियम पर। अवतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। अवतल दर्पण से कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल दर्पण से वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग का, उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर हो जाएगा। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? तो आप देखिए, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं, और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी, अवतल लेंस को अपसारी। अगला सवाल हम लोग का, अवतल लेंस को क्या कहते हैं? तो अवतल लेंस को बोले अभी अपसारी लेंस कहते हैं। अगला सवाल हम लोग का, ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। तो ध्वनि की तीव्रता ऑप्शन नंबर बी डेसिबल में मापी जाती है। ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि की आवृत्ति की इकाई क्या है? तो ध्वनि की आवृत्ति की इकाई एसआई, आवृत्ति की इकाई जो है वो हर्ट्ज है, और यहाँ पे ध्वनि की तीव्रता की मापी जाती है डेसिबल में। अगला सवाल हम लोग का, प्रत्यावर्ती धारा एसी का आविष्कार किसने किया? तो प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किसने किया? तो टेस्ला ने किया। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, टेस्ला ने किया। विद्युतीय चुंबक में कोर के रूप में क्या प्रयुक्त होता है? विद्युतीय चुंबक में कोर के रूप में क्या प्रयुक्त होता है? तो ऑप्शन नंबर बी नरम लोहा प्रयुक्त किया जाता है कोर के रूप में। अगला सवाल हम लोग का, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताने के लिए प्रयोग होता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताने के लिए क्या प्रयोग होता है? कंपास। ये पढ़े हुए अपना लोग, तो कंपास जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताने के लिए प्रयोग में होता है। विद्युतीय परिपथ में धारा मापने का यंत्र क्या है? तो धारा मापने का यंत्र जो है इसमें से हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अमीटर हो जाएगा। अमीटर विद्युतीय परिपथ में धारा मापने का यंत्र है। विभवांतर मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो विभवांतर जो मापा जाता है वो वोल्ट मीटर से मापा जाता है विभवांतर को। अगला सवाल हम लोग का, वायु दाब मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, बैरोमीटर जो है वायु दाब मापने वाला यंत्र है। घनत्व का सूत्र क्या है? अब बताइए, घनत्व का सूत्र क्या है? द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व का सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। ऑप्शन नंबर बी ए सही जवाब हो जाएगा। तैरने का सिद्धांत किसने दिया? तैरने का सिद्धांत किसने दिया? तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, आर्किमिडीज। द्रव में तैरती वस्तु पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? द्रव में तैरती वस्तु पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? उत्पादन बल। अगला सवाल हम लोग का, पृथ्वी पर वस्तु का भार निर्भर करता है। पृथ्वी पर वस्तु का भार किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान पर भी, गुरुत्व पर भी और ऊंचाई पर भी, तीनों पर निर्भर करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, सभी पर निर्भर करता है। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? अब बताइए, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? तो न्यूटन ने दिया गुरुत्वाकर्षण का नियम। अगला सवाल देखिए, ऊर्जा का संरक्षण नियम क्या बताता है? ऊर्जा का संरक्षण नियम बताता है, ऊर्जा न बढ़ती है न नष्ट होती है। एनर्जी ना ही बनती है और ना ही नष्ट होती है। प्रकाश का अपवर्तन किस कारण से होता है? प्रकाश का अपवर्तन चाल बदलने के कारण होता है। रंग बदलने के कारण तो नहीं होता, ताप बदलने के कारण भी नहीं होता है, दाब बदलने के कारण भी नहीं होता। ये प्रकाश का अपवर्तन जो है चाल बदलने के कारण ही होता है। इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? अब इंद्रधनुष बनने का कारण जो है वो देखिए, ये परावर्तन तो नहीं होता है, अपवर्तन भी नहीं होता है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, लगता है अपवर्तन व आंतरिक परावर्तन के कारण जो है ये इंद्रधनुष बनता है। सूर्य से पृथ्वी तक ऊर्जा किस रूप में आती है? तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, विकिरण के रूप में आती है। सरल मशीन का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, लीवर। सरल मशीन का उदाहरण क्या है? लीवर है। गति का ग्राफ, दूरी, समय ढाल में क्या होती है? गति का जो ग्राफ बनता है उसमें दूरी और समय ग्राफ में क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी वेग बनता है। गति का ग्राफ समय और दूरी की ढाल में क्या दर्शाती है? वेग को दर्शाती है। अगला सवाल हम लोग का, समान वेग गति में त्वरण होता है। तो समान वेग गति में क्या होता है? त्वरण होता है, लेकिन कितना होता है? वो 0 होता है। समान वेग गति में क्या हो जाएगा? त्वरण 0 हो जाएगा। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी की इकाई है। विद्युतीय बल्ब में फिलामेंट किसका बना होता है? तो विद्युतीय बल्ब में जो फिलामेंट बना होता है वो टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। धातुओं में ऊष्मा का संचार किससे होता है? तो धातु में जो ऊष्मा का संचार होता है वो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका चालकता के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग का, द्रव्यमान का मान क्या मान बदलता है? तो ऑप्शन नंबर सी नहीं, द्रव्यमान का मान नहीं बदलता है। तो यहाँ तक के वीडियो में हम लोग जो है देख लिए हैं का 1 नंबर क्वेश्चन से लेके 50 नंबर क्वेश्चन तक, यानी कि सेट 2 को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और अभी आगे बने हुए रहिएगा, आगे जो है हम लोग अगला सेट देखने वाले हैं जो कि
रहने वाला है केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री का हम लोग जो है सेट देखने वाले हैं। इसमें भी आपको 1 से लेकर 50 तक के क्वेश्चनों को देखने को मिलेगा। अगर अभी तक आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब आप सब सीरियस एस्पिरेंट हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अभी तक नहीं वीडियो को लाइक किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। चलिए शुरू करते हैं केमिस्ट्री का प्रश्न को। पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, परमाणु। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जल का रासायनिक सूत्र सभी जानते हैं, H2O है जल का रासायनिक सूत्र। अगला सवाल है हम लोग का, सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या है? सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड, NaCl जो बोलते हैं, NaCl बोलते हैं ना, तो NaCl जो है वो सामान्य नमक का रासायनिक नाम हो जाएगा। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो अब बताइए अम्ल का स्वाद कैसा होता है? इसमें सभी फंस जाते हैं। अम्ल का स्वाद क्या होता है? खट्टा हो जाता है। ऐसा ही क्वेश्चन आता है जो कि सभी फंस जाते हैं उसमें। तो अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। क्षार का स्वाद कैसा होता है? तो क्षार का स्वाद ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, कड़वा हो जाएगा। अम्ल नीले लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है? तो अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में बदल देता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, लाल रंग में बदल देता है। अगला सवाल है हम लोग का, क्षार लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है? क्षार जो है लाल लिटमस पत्र को नीला रंग में बदल देता है। बैंकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, NaCO3। बैंकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? NaCO3। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। धोने का सोडा किसे कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, Na2CO3 × 10H2O। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, धोने की सोडा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। पीएच मान क्या दर्शाता है? तो पीएच मान जो है वो उदासीनता को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो सबसे हल्की गैस जो है वो हाइड्रोजन है। वायु में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? अब आप लोग बताइए वायु में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? बहुत लोग टिक मार देंगे, ऑक्सीजन पाई जाती है या कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, लेकिन ये दोनों गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाती है गैस। अगला सवाल है हम लोग का, जंग लगना किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो जंग लगना जो है किस प्रकार की प्रक्रिया हो जाएगी? वो रासायनिक प्रक्रिया हो जाएगी जंग का लगना। लोहे पर जंग लगने के लिए आवश्यक है, तो लोहे पर जंग लगने के लिए क्या आवश्यक है? तो केवल ऑक्सीजन। सिर्फ ऑक्सीजन के कारण जो है वो जंग नहीं लग सकता है। केवल जल से भी जंग नहीं लगता है। अगर जल में रहेगा तो जल्दी जंग नहीं लगेगा जब तक उसको हवा नहीं मिलेगा। तो ये दो चीज होना चाहिए। अगला देखते हैं ऑप्शन नंबर सी। देखिए ऑक्सीजन वो जल दोनों है। देखिए ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। लोहे पर जो जंग लगता है उसका क्या कारण है? ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा कि लोहे पर जंग लगने के कारण जल और ऑक्सीजन दोनों चाहिए। दहन के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? दहन के लिए ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन गैस आवश्यक है। जब तक ऑक्सीजन नहीं रहेगा तब तक आग ही नहीं लगेगा। CO2 का उपयोग किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो CO2 का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी अग्निशामक में। अग्निशामक में इसलिए किया जाता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है तो इसलिए किया जाता है। अगर वहां पर CO2 की मात्रा ज्यादा ज्यादा दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन तो रहेगा नहीं तो जलेगा क्या? ऑक्सीजन रहने पर ही ना जलेगा। दहन की देखिए अभी पर है कि दहन के लिए क्या आवश्यक है? तो ऑक्सीजन। अगर वहां ऑक्सीजन कि जगह जब हम यहाँ पे CO2 देने लगे तो ऑक्सीजन तो वहां हट जाएगा, तो बचेगा क्या? CO2, जिसके कारण कि आग ही नहीं लगेगा। आग जो लगा हुआ वो बंद हो जाएगा। चूने का पानी किसका घोल है? चूने का पानी किसका घोल है? तो ऑप्शन नंबर सी इसमें हो जाएगा, CaOH2। CO2 को चूने के पानी में प्रवाहित करने पर वह कैसा हो जाता है? तो वो दूधिया हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। धातुएं सामान्यतः कैसी होती है? तो धातु जो है तन्य व आघात वर्धी होती है। अगला सवाल हम लोग का, अधातु की विशेषता कौन सी है? तो आप बताइए अधातु की विशेषता कौन सी होती है? तो चालक जो अधातु तो नहीं होता है, चमकीला भी होता है, तन्य भी होता है अधातु। तो अधातु की सबसे बड़ी विशेषता क्या हो जाएगी? भंगुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग का, सबसे अच्छी विद्युतीय चालक धातु कौन सी है? तो इसमें सबसे अच्छा जो विद्युत का चालक है वो कौन सा हो जाएगा? तांबा। तांबा ठीक है, वो देख लेते हैं आगे। सोना तो नहीं होगा, लोहा भी नहीं होगा। जितना सबसे ज्यादा चांदी है इसमें, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। सबसे अधिक विद्युत का जो है सुचालक कौन सा हो जाएगा? चांदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। पारे की विशेषता क्या है? तो पारे की विशेषता क्या हो जाएगा? वो पारा ठोस में तो होता नहीं है, गैस में बनता है, अधातु है, लेकिन ये द्रव रूप में होता है। ये द्रव है, पारे जो है वो द्रव का ही एक रूप है वो। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। स्टील क्या है? अब स्टील देखिए क्या है, वो शुद्ध धातु है? नहीं, शुद्ध धातु नहीं होता है, इसमें कुछ ना कुछ मिक्स रहता है। अधातु तो नहीं, स्टील तो धातु है। यौगिक जो है, यौगिक भी नहीं होगा, ये मिश्र धातु है। स्टील जो है मिश्रण करके मिलती है तो इसलिए मिश्र धातु हो गया। पीतल किसका मिश्र धातु है? पीतल जो है बताइए किसका मिश्र धातु है? तो इसका जो है यहाँ ऑप्शन जो है ए है, ए ही सही हो जाएगा इसका, क्योंकि हमको भी पता नहीं था इसके बारे में। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। तांबा व जस्ता का मिश्र धातु है आपको पीतल। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग का, कांसा किसका मिश्र धातु है? तो कांसा जो है तांबा और टीन का है। तो ये तो सभी जानते हैं, तांबा और टीन का जो है वो कांसा बनता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या है? हाइड्रोक्लोरिक। तो हाइड्रोक्लोरिक कैसे याद रखना है कि क्लोरीन है ना, तो Cl तो होगा ही, तो ऐसे याद रखिए कि इसमें Cl है। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, Cl।
नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या है? तो नाइट्रिक अम्ल का सूत्र HNO3 हो जाएगा नाइट्रिक अम्ल का सूत्र। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है हम लोग का, सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या कहते हैं? अब बताइए सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या कहते हैं? अम्लों का राजा। तो आप लोग को ऐसे याद रखना है कि अम्लों का राजा कौन सा हो जाएगा? सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो अम्लों का राजा है। अगला सवाल है हम लोग का, नीला थोथा किसे कहते हैं? बताइए नीला थोथा किसे कहते हैं? कॉपर सल्फेट को। कॉपर सल्फेट को क्या कहते हैं? नीला थोथा कहते हैं। फिटकरी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो फिटकरी का रासायनिक सूत्र पोटेशियम एलम है। पोटेशियम एलम जो है फिटकरी का रासायनिक सूत्र है। अगला सवाल हम लोग का, उर्वरकों में मुख्य तत्व कौन सा है? उर्वरक में मुख्य तत्व कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा नाइट्रोजन। उर्वरक में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन होता है। अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? NH3। NH3 अमोनिया का रासायनिक सूत्र है। अमोनिया गैस का रंग कैसा होता है? तो अमोनिया गैस का रंग रंगीन होता है। और अमोनिया का जो रासायनिक सूत्र क्या होता है? NH3। और इसका गैस का रंग कैसा होता है? रंगीन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड से भरे गुब्बारा हवा में क्यों नहीं उड़ता है? क्योंकि उसमें कार्बन है, इसलिए भारी होने के कारण जो है वो हवा में नहीं उड़ता है। अगला सवाल है, ईंधन का मुख्य गुण क्या है? ईंधन का मुख्य गुण क्या है? कि आसानी से अधिक उष्मा देना। ईंधन जो है वो अधिक उष्मा देती है। ईंधन अधिक उष्मा देना ही ईंधन का मुख्य गुण है। एलपीजी मुख्यतः किसका मिश्रण है? एलपीजी जो है वो प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण है। प्रोपेन और ब्यूटेन का ही मिश्रण है एलपीजी। अगला सवाल हम लोग का, सीएनजी का पूरा नाम क्या है? अब सीएनजी का पूरा नाम क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। पेट्रोलियम को क्या कहते हैं? पेट्रोलियम को काला सोना कहते हैं। पेट्रोलियम को काला सोना कहते हैं, इसको ऐसे याद रखना है, पेट्रोलियम को काला सोना कहते हैं। कोयला का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा एंथ्रासाइड हो जाएगा। कोयले का सबसे शुद्ध रूप एंथ्रासाइड हो जाएगा। साबुन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? साबुन बनाने की प्रक्रिया ऑप्शन नंबर सी साबुनीकरण कहलाती है। अम्ल व क्षार की अभिक्रिया से बनता है। अम्ल और क्षार की जब अभिक्रिया किया जाता है तो लवण व जल बन जाता है। अम्ल और क्षार, एसिड और क्षार की लवण अभिक्रिया करने से लवण और जल बनता है। प्लास्टिक किस प्रकार का पदार्थ है? प्लास्टिक जो है वो कृत्रिम पदार्थ है, ये बनाया जाता है। ये प्राकृतिक नहीं है, धातु भी नहीं, अधातु भी नहीं, ये कृत्रिम है, ये बनाया गया है। प्लास्टिक प्राकृतिक नहीं है। अगला सवाल हम लोग का, बायोडिग्रेडेबल कचरा कौन सा है? तो बायोडिग्रेडेबल कचरा वो होता है जैसे सब्जी के छिलके, सब ये सब जो है बायोडिग्रेडेबल कचरा होता है। अगला सवाल हम लोग का, नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरा कौन सा होता है? तो प्लास्टिक। प्लास्टिक जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरा है। अगला सवाल हम लोग का, सोडियम धातु को कहाँ रखा जाता है? तो सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। सोडियम को खुले में नहीं रखना चाहिए, इसको पानी में नहीं, मिट्टी में भी नहीं डायरेक्ट रखना चाहिए, मिट्टी के तेल में इसको रखा जाता है। जिंक की प्रतिक्रिया अम्ल को कराने पर क्या निकलता है? जिंक की प्रतिक्रिया अगर अम्ल के साथ किया जाता है तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा हाइड्रोजन निकलती है। जिंक की प्रक्रिया अम्ल के साथ करने से क्या निकलता है? हाइड्रोजन। अगला सवाल हम लोग का, ऑक्सीजन का अर्थ क्या है? तो अब ऑक्सीजन का अर्थ क्या है? ऑक्सीजन का जुड़ना ही ऑक्सीजन का अर्थ हो जाएगा। इसमें ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का जुड़ना तो नहीं हो जाएगा, ऑक्सीजन का हटना भी नहीं, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना नहीं, ऑक्सीजन का जुड़ना ही ऑक्सीजन का अर्थ हो जाता है इसमें। अपचयन क्या है? अपचयन का क्या अर्थ है? तो अपचयन का अर्थ है ऑक्सीजन का हटना। ऑक्सीजन का अर्थ क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन का जुड़ना। और अपचयन का अर्थ क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन का हटना। दूध के खट्टा होने का कारण क्या है? तो दूध का खट्टा होने के कारण क्या है? लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल के कारण ही दूध खट्टा हो जाता है। सिरके में कौन सी अम्ल पाई जाती है? तो सिरके में ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा एसिडिक अम्ल पाई जाती है। अभी तक के वीडियो में जो है हम लोग सेट तीसरा तक देख चुके हैं। सेट तीसरा तक अभी तक कंप्लीट हो चुका है। अभी जो है हम लोग सेट चौथा स्टार्ट करने वाले हैं। अगर अभी तक आप वीडियो में बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अगला शुरू करते हैं। अगला सेट हम लोग का साइंस मिक्स किया हुआ है। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों तरह के क्वेश्चन को मिक्स किया हुआ है। जो दूसरा सेट देखे थे वो बायोलॉजी का ही था। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? तो रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? ये मिक्स्ड है, अभी जो ऊपर पढ़े ना उसी का ये सब तो मिक्स्ड है। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब जाकर गुर्दा करता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या चाहिए? चंद्रमा चाहिए, बिजली चाहिए, अग्नि चाहिए, ये तीनों तो चाहिए ना। प्रकाश संश्लेषण में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है? सूर्य होता है। बल का फॉर्मूला क्या होता है? बल का फॉर्मूला क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। त्वरण को ए से सूचित करते हैं। तो बल बराबर F बराबर क्या हो जाएगा? ma। F बराबर ma होता है फॉर्मूला। अगला सवाल हम लोग का, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण कौन सी है? तो अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा SO2। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाता है। विद्युतीय बल्ब का फिलामेंट किसके कारण चमकता है? तो विद्युतीय बल्ब का फिलामेंट जो है चमकता है उच्च ताप के कारण। उच्च ताप के कारण जो है, उच्च हीट के कारण जो है विद्युतीय बल्ब का फिलामेंट चमकने लगता है।
अगला सवाल है हम लोग का, पौधे में जल का अवशोषण कहाँ होता है? तो पौधों में जल का अवशोषण ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। जड़ की रोए में पौधों में जल का अवशोषण होता है। जड़ से ही ना पौधा में पानी आता है, तो जड़ के रोए में ही जल का अवशोषण होता है। सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु जो है वो लिथियम की हो जाएगी। लिथियम सबसे हल्की धातु। लोहा तो बहुत भारी होता है, सोडियम भी नहीं, एल्यूमिनियम भी नहीं, लिथियम जो है वो सबसे हल्की धातु हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग का, ध्वनि की चाल सर्वाधिक किसमें होती है? तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक जो है वो ठोस में होती है, ऐसा है, गैस में होती है सबसे अधिक, द्रव में होती है या निर्वात में होती है, किसमें सबसे अधिक होता है? तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, ठोस में होती है। दूध को दही बनाने में कौन सा जीव, दूध को दही बदलने वाला जीव कौन सा है? दूध को दही बदलने वाला जीव कौन सा हो जाएगा? बैक्टीरिया हो जाएगा। वो अलग बैक्टीरिया है, ये वाला अलग बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया जो है दूध को दही बना देता है। विद्युतीय धारा उत्पन्न करने का यंत्र कौन सा है? तो विद्युतीय धारा उत्पन्न करने का यंत्र इसमें कौन सा जाएगा? मोटर तो नहीं होता, ट्रांसफार्मर तो कंट्रोल करता है, बल्ब भी नहीं होता, जनरेटर, जनरेटर जो है विद्युतीय धारा उत्पन्न करता है। मानव शरीर में कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है? तो कैल्शियम की कमी से ऑप्शन नंबर सी रेटिकस बीमारी होता है। पीएच मान यदि 7 से कम दर्शाता है तो क्या होता है? अम्लीय हो जाता है। अगला सवाल हम लोग का, पौधे में भोजन का परिवहन किस ऊतक से होता है? तो पौधे में भोजन का परिवहन जो है फ्लोएम के द्वारा होता है। अगला सवाल हम लोग का, न्यूटन का द्वितीय नियम संबंधित है। तो न्यूटन का द्वितीय नियम किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी त्वरण से संबंधित है। पहला नियम जो है वो जड़ता से संबंधित है, जड़त्व से संबंधित है। पहला नियम जड़त्व से है, द्वितीय नियम त्वरण से संबंधित है। अगला सवाल हम लोग का, श्वसन में कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। विद्युतीय परिपथ में प्रतिरोध बढ़ाने से धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है? विद्युतीय परिपथ में प्रतिरोध बढ़ाने से धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है, घटेगी। विद्युतीय परिपथ में प्रतिरोध अगर करेंगे तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जो प्रतिरोध इधर से जा रही है तो वो तो घटने लगा है, क्योंकि यहाँ पर प्रतिरोध हो रहा है। पौधों में भोजन किस रूप से संचित होता है? तो ऑप्शन नंबर सी स्टोरेज के कारण संचित होता है। द्रव्यमान और भार में अंतर का कारण क्या है? तो गुरुत्व है। द्रव्यमान और भार में अंतर का कारण क्या हो जाएगा? गुरुत्व के कारण जो है वो द्रव्यमान और भार में अंतर हो जाता है। अमोनिया गैस की गंध कैसी होती है? तो अमोनिया गैस की गंध कैसी हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, तीखी हो जाएगी। मानव शरीर में पाचन एंजाइम कहाँ बनते हैं? मानव शरीर में पाचन एंजाइम ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, अग्नाशय में बनती है। अगला सवाल है, लेंस की क्षमता निर्भर करती है। तो लेंस की क्षमता किस पर निर्भर करती है? फोकस और दूरी पर निर्भर करती है। अगला सवाल हम लोग का, जंग लगने से बचने के लिए लोहा पर क्या चढ़ाया जाता है? तो जंग लगने से बचने के लिए लोहा पर जस्ता का एक लेयर चढ़ाया जाता है ताकि लोहे पर जंग कम लगे। मानव शरीर में संतुलित कौन करता है? मानव शरीर का संतुलन कौन नियंत्रित करता है? ऑप्शन नंबर बी सेरिबेलम जो है मानव शरीर को संतुलित करते रहता है। अगला सवाल हम लोग का, धातुओं की चालकता किसके कारण होती है? तो धातुओं की चालकता ऑप्शन नंबर सी मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण जो है धातुओं की चालकता होती है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जो है वो जूल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। कार्य वर्क एनर्जी का जो है एसआई मात्रक जूल ही होता है, आपको ऐसे याद रखना है। वर्क एनर्जी का एसआई मात्रक जूल होता है। अगला सवाल हम लोग का, वायु में आर्द्रता का मापन किया जाता है। वायु में आर्द्रता का मापन किसे किया जाता है? हाईग्रोमीटर से वायु में आर्द्रता का किया जाता है मापन, हाईग्रोमीटर से। थर्मामीटर से टेम्परेचर मापा जाता है। अगला सवाल हो गया, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी फीमर की हड्डी होता है। CO2 गैस का ठोस रूप क्या कहलाता है? तो CO2 गैस का ठोस रूप क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी ड्राई आइस कहलाता है, ड्राई आइस कहलाता है। अगला सवाल हम लोग का, ध्वनि की प्रतिध्वनि किस कारण सुनाई पड़ती है? ध्वनि की प्रतिध्वनि किस कारण से सुनाई पड़ती है? परावर्तन के कारण। पौधों में श्वसन कैसे होता है? तो पौधों में श्वसन जो है वो केवल दिन में होता है, केवल रात में होता है, कि दिन रात दोनों होता है? तो ऑप्शन नंबर सी पौधों में श्वसन जो है वो दिन रात दोनों होता है। चुंबकीय विद्युतीय चुंबक का कोर किसका होता है? विद्युतीय चुंबक का कोर किसका होता है? तो ऑप्शन नंबर बी नरम लोहा का होता है, वो लोहा का होता है। ऑप्शन नंबर लोहा भी रहता है कभी कभी, तो आपको लोहा पर भी टिक मार देना है, कहे कि विद्युतीय चुंबक का कोर जो है अभी हम लोग ऊपर भी देखे हैं, पहले भी पढ़े हुए थे, लोहा से ही होता है। रक्त का थक्का बनने में कौन सहायक होता है? प्लेटलेट, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, प्लेटलेट। पेट्रोलियम का परिसंस्करण कहाँ किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी इसमें आएगा, रिफाइनरी। परिष्करण मतलब होता है रिफाइनरी ही होता है। पेट्रोलियम का परिष्करण कहाँ कहा जाता है? तो खान में तो नहीं किया जाता, खान से सिर्फ निकलता है, और रिफाइनरी में जो है इसको रिफाइन फिल्टर किया जाता है। सबसे अच्छा उष्मा का चालक कौन सा है? देख लेते हैं। लकड़ी तो नहीं होगा, कांच में नहीं होगा, तांबा होता है सबसे ज्यादा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सबसे अच्छा उष्मा का चालक कौन सा हो जाएगा? तांबा हो जाएगा। मानव आंख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो मानव आंख में प्रतिबिंब ऑप्शन नंबर डी रेटिना में बनता है। ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक क्या है? तो ऊर्जा का मात्रक क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी किलोवाट घंटा। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? किलोवाट घंटा। तो आप लोग का एक चैप्टर है वर्क, कार्य, ऊर्जा और क्षमता।
तो कार्य ऊर्जा और क्षमता में कार्य का ऐसा मात्रक जूल होता है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किससे होता है? तो पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन होता है वो ऑप्शन नंबर सी पत्ती से ही होता है। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। दाब बढ़ने पर गैस का आयतन क्या होगा? अगर प्रेशर बढ़ेगा तो गैस का आयतन कैसे होगा? तो ऑप्शन नंबर बी घटेगा। प्रेशर बढ़ेगा तो गैस का आयतन जो है वो घटने लगेगा। धातु को पीटकर चादर बनाना क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर भी आघात वर्धिया कहलाती है। विद्युतीय मोटर का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो विद्युतीय मोटर का सिद्धांत जो है वो चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। मानव शरीर में मूत्र का संग्रहण कहाँ होता है? तो वो मूत्राशय में होता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। साबुन किस प्रकार की लवण होती है? तो ये क्षारीय लवण होती है। साबुन क्षारीय लवण है। ध्वनि की आवृत्ति बढ़ने पर ध्वनि कैसी होती है? तो वो तीखी होती है। ध्वनि का जब आप आवृत्ति बढ़ाइएगा तो वो तीखी सुनाई देता है। पौधे में बीज बनने से पहले क्या बनती है? तो पौधे में बीज बनने से पहले आपको ये फूल बनती है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। विद्युतीय फ्यूज किस धातु का बना होता है? तो विद्युतीय फ्यूज जो है वो टीन और शीशा की मिश्र धातु से बना होता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। शरीर में सबसे अधिक जल किसमें होता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। मांसपेशी में सबसे अधिक जल होता है। एलपीजी में गंध क्यों मिलाई जाती है? तो एलपीजी में जो है गंध मिलाई इसलिए जाती है रिसाव पहचानने के लिए। कहीं से अगर लीक हो रहा है तो उसको पहचानने के लिए एलपीजी गैस में गंध मिलाई जाती है। अगला सवाल हम लोग का, पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन करता है? पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया करती है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। तो आज के वीडियो में हम जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों का मिक्स्ड क्वेश्चन को देखे हैं, जो कि टोटल क्वेश्चन जो है अभी तक हम लोग 200 क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं। 200 क्वेश्चन को कंप्लीट करने का टारगेट पूरा हो चुका है। कल के वीडियो में हम लोग जो है हिस्ट्री का, इकोनॉमिक्स का और जो है ज्योग्राफी का और पॉलिटी का, ये 4 सब्जेक्ट का क्वेश्चन को देखने वाले हैं। उसकी संख्या भी 200 है। तो अभी तक हम लोग 200 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिए हैं जो साइंस से था। ये साइंस से रिलेटेड सभी क्वेश्चन थे। तो 200 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिए हैं और अगले जो वीडियो बनाएंगे उसमें जो है आपको 200 क्वेश्चन रहेगा। पीडीएफ मेरा रेडी है लेकिन अभी नहीं बनाएंगे। अगले वीडियो में जो है आपको ये हिस्ट्री से शुरू किया जाएगा और क्वेश्चन भी मेरा रेडी है। सिंधु घाटी की सभ्यता से चालू हुआ है और 50 क्वेश्चन है हिस्ट्री का, 50 पॉलिटी का है, 50 इकोनॉमिक्स का है और 50 ज्योग्राफी का है। ये 4 सेट अभी आगे अपने लोग का बना हुआ है। तो अभी पहले ये 200 क्वेश्चन को तैयार करते हैं। इसको जो है 1-2 बार रिवाइज करेंगे। अगर आपको जो है इसको याद करना है तो करना क्या है कि आपको वीडियो चालू करके आप साइड पे रख दीजिए। आपको क्या है कि सुनते सुनते ये सब सभी क्वेश्चन का आंसर जो है आपको याद हो जाएगा। अगर अभी तक आप लोग वीडियो में बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं इसी तरह का अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।